हे एवरीवन, स्वागत है आप सबका टेस्टवाइजर यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे आपको इंजीनियरिंग एडमिशन से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट मिलने वाले हैं। नमस्कार। आज हम एक खास इंजीनियरिंग कॉलेज पर गहराई से बात करेंगे। पुणे का MKSS कमेंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन, करवे नगर। ये कॉलेज मतलब भारत का पहला सिर्फ महिलाओं के लिए बना इंजीनियरिंग कॉलेज है। 1991 में शुरू हुआ था। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और इसका एक ऐतिहासिक पहलू भी है। इसकी जो पेरेंट संस्था है, महर्षि कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था, वो तो 1896 से महिलाओं की शिक्षा के लिए काम कर रही है। अरे वाह, काफी पुरानी बात है। हाँ, तो ये कॉलेज उसी विरासत को आगे बढ़ा रहा है। और पुणे में होने का अपना एक फायदा है, जिसे पूरब को ऑक्सफोर्ड भी कहते हैं। तो इंडस्ट्री कनेक्शन, इंटर्नशिप के मौके, वो सब अच्छे मिलते हैं। सही बात है। और कॉलेज की बात करें तो ये सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, पर इसे ऑटोनॉमस स्टेटस भी मिला है ना? हाँ, ऑटोनॉमस है और नैक से A ग्रेड मिला हुआ है। NBA एक्रेडिटेशन भी है। तो मतलब क्वालिटी पे फोकस है। बिल्कुल। इनका मिशन भी यही है कि टेक्नोलॉजी फील्ड में महिला लीडर्स तैयार हों। बिल्कुल। अच्छा, तो यहाँ कौन कौन से कोर्सेज हैं? मेनली 5 बीटेक प्रोग्राम्स हैं। अच्छा। कंप्यूटर इंजीनियरिंग है और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इन दोनों में 180 सीटें हैं। ओके। फिर आती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब IT, उसमें 120 सीटें। अच्छा। और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इन दोनों में 60 सीटें। अच्छा, तो काफी ऑप्शंस हैं। सब 4 साल के ही होंगे? हाँ, सभी 4 साल के फुल टाइम प्रोग्राम्स हैं। और एक और बात, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए लैटरल एंट्री का भी ऑप्शन है कुछ ब्रांचेस में, सीधे दूसरे साल में एडमिशन। अच्छा, ये तो बढ़िया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो डिप्लोमा के बाद डिग्री करना चाहते हैं। बिल्कुल। अब जैसे किसी एक डिपार्टमेंट को थोड़ा करीब से देखें, मान लीजिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो यहाँ का सिलेबस सेमेस्टर बेस्ड है। इसमें जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट, डेटा स्ट्रक्चर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, वो सब तो हैं ही। और अच्छी बात यह है कि सिलेबस रेगुलरली अपडेट होता रहता है, इंडस्ट्री की जरूरत के हिसाब से। और फैकल्टी, सुनने में आया है कि काफी क्वालिफाइड और अनुभवी है। हाँ, फैकल्टी काफ़ी स्ट्रांग है। बहुत से प्रोफेसर्स PhD हैं और उनकी स्पेशलाइजेशन भी आजकल की हॉट फील्ड्स में है, जैसे AI, मशीन लर्निंग, IoT, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी। मतलब अप टू डेट एक्सपर्टीज है। बिल्कुल। डिपार्टमेंट में लैब्स भी अच्छी हैं। करीब 11 वेल इक्विप्ड लैब्स हैं, 400 से ज़्यादा हाई एंड कंप्यूटर्स हैं, ज़रूरी सॉफ्टवेयर लाइसेंस्ड हैं, एक डेडिकेटेड प्रोजेक्ट लैब भी है। बढ़िया। और ये सिर्फ कंप्यूटर डिपार्टमेंट की बात है या बाकी जगह भी ऐसा ही है? नहीं, ये काफ़ी हद तक दूसरे डिपार्टमेंट्स पर भी लागू होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टी का स्टैंडर्ड अच्छा मेंटेन किया है। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, एडमिशन। कैसे होता है एडमिशन यहाँ? कंपटीशन कैसा रहता है? एडमिशन जो है वो मेनली MHCET या फिर JEE मेन के स्कोर पर बेस्ड होता है। एलिजिबिलिटी के लिए 12वीं में फिजिक्स और मैथ्स कंपलसरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए और कम से कम 50% मार्क्स। और रिजर्व कैटेगरी के लिए? रिजर्व कैटेगरी के लिए 45%। एडमिशन प्रोसेस सेंट्रलाइज्ड है, CAP राउंड्स के थ्रू होता है, जिसे DTE महाराष्ट्र कंडक्ट करता है। अच्छा, और कंपटीशन की बात, कट ऑफ कैसा रहता है? कंपटीशन तो है, खासकर टॉप ब्रांचेस में। जैसे 2024 में कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए MHTE CET कट ऑफ मतलब करीब 99 परसेंटाइल के आसपास था। अरे बाप रे, 99 परसेंटाइल, ये तो बहुत हाई है। हाँ, ये दिखाता है कि कॉलेज की डिमांड काफी है। बिल्कुल। रैंकिंग्स में कैसा परफॉर्म करता है कॉलेज? रैंकिंग्स भी अच्छी हैं। NIRF 2024 में ये 251 से 300 वाले बैंड में था। इंडिया टुडे 2024 ने इसे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजों में #34 रैंक दी थी और ओवरऑल #61। द वीक ने #25 रैंक दी थी और आउटलुक ने प्राइवेट कॉलेजों में #32। तो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं रैंकिंग्स में। बढ़िया है। अब आते हैं प्लेसमेंट्स पर। पढ़ाई के बाद जॉब्स का क्या सीन है? प्लेसमेंट रिकॉर्ड काफी इंप्रेसिव है असल में। पिछले कुछ सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 90% से ज्यादा प्लेसमेंट रेट रहा है। 90% से ज्यादा? ये तो शानदार है। हाँ, और 2023 में एवरेज सैलरी पैकेज करीब 8 लाख रुपए प्रति वर्ष था। 8 लाख एवरेज? फ्रेशर्स के लिए ये तो बहुत अच्छा स्टार्ट है। बिल्कुल। कौन कौन सी कंपनियां आती हैं रिक्रूटमेंट के लिए? कुछ बड़े नाम? हाँ, काफी बड़ी कंपनी आती हैं, जैसे TCS है, एक्सेंचर, इन्फोसिस, कैपजेमिनी, हनीवेल, एमर्सन। ये नाम दिखाते हैं कि इंडस्ट्री में कॉलेज की अच्छी रेपुटेशन है। सही बात है। और इंटर्नशिप्स का क्या, उस पर भी फोकस रहता है? हाँ, इंटर्नशिप पर भी काफी जोर दिया जाता है। इससे स्टूडेंट्स को वो जरूरी इंडस्ट्रियल एक्सपोजर मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं फीस की। खर्चा कितना आता है यहाँ पढ़ने का? फीस की बात करें तो 2024-25 के लिए ओपन कैटेगरी की एनुअल फीस
करीब 1,75,436 रुपए थी। करीब 1.25 लाख सालाना। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। रिजर्व्ड कैटेगरीज जैसे ईबीसी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी के लिए फीस में काफी रियायतें हैं। अच्छा, कितनी? अगर फैमिली इनकम 8 लाख रुपए से कम है तो इन कैटेगरीज के लिए फीस काफी कम हो जाती है, मतलब 28,480 रुपए या उससे भी कम हो सकती है कुछ केसेस में। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। इससे तो एक्सेसिबिलिटी काफी बढ़ जाती होगी। बिल्कुल, और इसके अलावा कई तरह की सरकारी स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल हैं, तो फाइनेंशियल बैरियर कम करने की कोशिश की गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर हम सारी बातों को समेटें तो कमिंस कॉलेज अपनी हिस्ट्री, ऑटोनॉमी, क्वालिटी एजुकेशन, अनुभवी फैकल्टी, अच्छे इंफ्रा, सॉलिड रैंकिंग और जबरदस्त प्लेसमेंट के साथ महिला इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत ही आकर्षक ऑप्शन है। निश्चित रूप से ये एक मजबूत पैकेज ऑफर करता है। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सबके सोचने के लिए। जिस तरह टेक्नोलॉजी, खासकर एआई और ऑटोमेशन तेजी से बढ़ रही है, उसमें महिलाओं की भागीदारी और लीडरशिप बहुत जरूरी है। तो भविष्य में सिर्फ महिलाओं के लिए बने इस तरह के संस्थान जैसे कमिंस कॉलेज इस जेंडर गैप को पाटने में क्या और कैसी भूमिका निभाते रहेंगे, ये सोचने वाली बात है। बहुत दिलचस्प सवाल है, इस पर सोचना जरूरी है। www.testvisor.com is a digital learning platform for students to prepare for board and competitive exams, offering chapter-wise tests and full-length mock tests, study material like video, PDF notes, DPPs, MCQs, theory, and most important Maharashtra Engineering Admission Counseling across multiple domains.